राधे राधे भक्तों, आज हम आपको श्री भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त सेन नाई की कथा सुना रहे हैं। एक दिन सेन नाई घर से राजा के दरबार में जाने के लिए निकले कि उन्होंने देखा एक भक्त मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती हुई उन्हीं के घर की ओर चली आ रही है। संतों को घर लाकर सेन ने यथाशक्ति उनकी सेवा पूजा की। उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रहा कि महाराज वीर सिंह उनकी प्रतीक्षा करते होंगे। जब भक्त मंडली चली गई तब थोड़ी देर के बाद सेन को स्मरण आया कि मुझे तो राजा की सेवा में जाना था। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ पर पैर रखा। वे चिंताग्रस्त थे। राजा के बिगड़ने की बात सोचकर वे डरते जा रहे थे। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अन्य कथाएं भी उपलब्ध हो सकें। अब कथा प्रारंभ करते हैं। 500-600 साल पहले की बात है। बघेलखंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराज वीर सिंह के राजत्व काल में बांधवगढ़ का सुदूर प्रांतों में बड़ा नाम था। नगर के एक भाग में अट्टालिकाएं थी, सुंदर और प्रशस्त राजपथ थे, अच्छे अच्छे उपवन थे, मनमोहक सरोवर थे। एक ओर सभ्य संस्कृत और शिष्ट जनों के घर थे, दूसरी ओर झोपड़ियां भी थी। हरे भरे खेत थे। प्रकृति देवी की सुषमा थी। देवी सुख और शांति का साम्राज्य था। नगर के इसी दूसरे भाग में एक परम संतोषी, उदार, विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था सेन। राज परिवार से उनका नित्य का संपर्क था। भगवान की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो कुछ मिलता उसी से परिवार का भरण और पोषण करते थे। संत सेवा भी करते थे। उन्होंने कभी किसी के सामने एक पैसे के लिए हाथ नहीं पसारा। ना उन्हें कभी आवश्यकता ही प्रतीत हुई कि किसी से कुछ मांगकर काम चलाएं। भगवान ही उनके सब कुछ थे। राजा और नगरवासी उनके इस सीधे साधे और उदार स्वभाव की सराहना करते थे। वे नित्य प्रातःकाल स्नान, ध्यान और भगवान के स्मरण, पूजन और भजन के बाद ही राज सेवा के लिए घर से निकलते थे और दोपहर को लौट आते थे। जाति के नाई थे। राजा के बाल बनाना, तेल लगाना, स्नान कराना आदि ही उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक भक्त मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती हुई उन्हीं के घर की ओर चली आ रही है। संत समागम का पवित्र अवसर मिला। इससे बढ़कर आनंद की दूसरी बात क्या थी। सेन ने प्रेमपूर्वक बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उनकी चरण धूलि ली। उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं था कि महाराज वीर सिंह उनकी प्रतीक्षा करते होंगे। संतों को घर लाकर सेन ने यथाशक्ति उनकी सेवा पूजा की, सत्संग भी किया। महाराज वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते अधिक समय बीत गया। इधर सेन संतों के आतिथ्य और स्वागत सत्कार में पूर्ण रूप से निमग्न थे। उन्हें तनिक भी बाह्य ज्ञान नहीं था। काफ़ी धूप चढ़ चुकी थी। इतने में सेन नाई के रूप में स्वयं लीला विहारी राजमहल में पहुंच गए। सदा की भांति उनके कंधे पर छुरे, कैंची तथा अन्य उपयोगी सामान, दर्पण आदि की छोटी सी पेटी लटक रही थी। मुख पर अलौकिक शांति की किरणें थी। प्रसन्नतामयी मुस्कान की ज्योतिर्मयी तरंगें अधरों पर खेल रही थी। उनकी प्रत्येक क्रिया में विलक्षण नवीनता थी। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया, शरीर में मालिश की और दर्पण भी दिखाया। उनके कोमल कर स्पर्श से राजा को आज जितना सुख मिला उतना पहले कभी अनुभव में नहीं आया था। सेन नाई राजा की पूरी पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गए। राजा को ऐसा लगा कि सेन के रूप में कोई स्वर्गीय और सर्वथा दिव्य प्राणी ही उतर आए थे। भक्त मंडली चली गई। थोड़ी देर के बाद भक्त सेन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में जाना था। उन्होंने आवश्यक सामान लिया।
डरते डरते राजपथ पर पैर रखा। वे चिंताग्रस्त थे। राजा के बिगड़ने की बात सोचकर डरे जा रहे थे। कुछ भूल तो नहीं आए? एक साधारण से राज सैनिक ने टोक दिया। नहीं तो अभी तो राजमहल ही नहीं जा सका। सेन आश्चर्यचकित थे। आपको कुछ हो तो नहीं गया है? मस्तिष्क ठीक ठिकाने पर तो है ना? भैया, अब और बनाने का यत्न ना करो। सेन के मुख से सहसा निकल पड़ा। आप सचमुच भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त कितने सीधे साधे होते हैं, इसका पता तो आज ही चला। सैनिक कहता गया, आज तो राजा आपकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए हैं कि इसकी चर्चा सारे नगर में फैल गई है। सैनिक आगे कुछ नहीं बोल सका। सेन को पूरा विश्वास हो गया। मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र को बहरूपिया बनना पड़ा। प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा जो पल भर में समस्त लोकांतर का संहार कर सकते हैं, जिनके एक संकल्प मात्र से विश्व का विधान उलट जाता है। उन्होंने कंधे पर छुरे आदि की पेटी लटकाने में जरा भी संकोच नहीं किया, बल्कि रस की अनुभूति की। भगवान की सहज रसमयता और भक्तों के प्रति वत्सलता, कोमल कृपा और पावन प्रसन्नता का चिंतन करते करते वे आत्मग्लानि के अतल सागर में डूबने उतरने लगे। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया, मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। उनके राजमहल में पहुंचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत सत्कार से मिले। भगवान के साक्षात्कार का प्रभाव जो था, भक्त सेन ने बड़े संकोच से विलंब के लिए क्षमा मांगी। संतों के अचानक मिल जाने की बात कही। दोनों ने एक दूसरे का जी भर के आलिंगन किया। राजा ने सेन के चरण पकड़ लिए। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तापों का अंत किया है। भक्त सेन तो प्रेम विवल थे। शरीर में विलक्षण भाव कंपन था। अंग अंग भगवान के रूप माधुर्य के रस में संप्लावित था। बांधवगढ़ सेन की उपस्थिति से धन्य हो गया। वे परम भागवत थे, भगवान के महान कृपा पात्र भक्त थे। इस कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कमेंट्स में राधे राधे भी लिखिए।